बदरौदा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णुदेव साय ने सरगुजा में किसान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कई एक तरक्याती मंसूबों का किया ऐलान। उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई के मुख्तलिफ इलाकों में चलाई इंतखाबी मुहिम। डीएमके को कामयाब बनाने की अवाम से अपील। असेंबली इंतखाबात में ज्यादा वोटरों का टर्नआउट जमहूरियत को मजबूत करता है। रुकने पार्लियामेंट परवीन खंडेलवाल का बयान। विक्रम मिस्री ने मार्को रूबियो से की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान में होंगे। इस्लामाबाद में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। और अब खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल के खड़गपुर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। उस मौके पर अमित शाह बीजेपी के इंतखाबी मंशूर को भी जारी करेंगे। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी मंशूर में रियासत की तरक्की, रोजगार के मौके और बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े वादे और दावे किए जा सकते हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार आज राज्यसभा के रुकन का हलफ लेंगे। ज़राए के मुताबिक नीतीश कुमार बिहार वापस लौटने के बाद वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं। ज़राए के मुताबिक ये पेशरफ्त बिहार की सियासत में एक बड़े बदलाव का इशारा समझी जा रही है। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णुदेव साय ने सरगुजा में किसान कॉन्फ्रेंस के दौरान किसानों को मुबारकबाद दी और 281 करोड़ रुपए से ज्यादा के 51 तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया, जिसका मकसद इलाके में बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाना और किसानों की आमदनी में इजाफा करना है। कि पावन भूमि में किसान सम्मेलन का आयोजन था और साथ ही आज 280 करोड़ के विकास कामों का शिलान्यास और लोकार्पण का भी कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के और सरगुजा के माटी पुत्र कृषि और ट्रैवल मंत्री श्री रामविचार नेताम जी की उपस्थिति रही। क्षेत्र के सांसद चिंतामणि महाराज जी उपस्थित थे। यहाँ के लोकप्रिय विधायक प्रबोध मीन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रबुद्धजन और किसान अन्नदाता सब उपस्थित हुए और अच्छा ये कार्यक्रम रहा। तो पूरे जिला वासियों को सौगात के लिए 280 करोड़ के विकास का उनको। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि अवाम में जिन लोगों की साख कम हो गई है, जो झूठ फैलाते हैं और वोट चोरी जैसे मसाइल का दावा करते हैं, इन्हें केरला, पुदुचेरी और आसाम में इंतखाबात के फीसद को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन रियासतों में 85 से 89% तक वोटिंग टर्न आउट रिकॉर्ड हुई, जो कि तारीख में पहले कभी नहीं देखी गई। देखिए, देश में अब ये प्रमाणित हो गया, ये जो जिनकी विश्वसनीयता समाज में कम गई है, जो झूठा लोग हैं, वो जो कहते हैं वोट चोरी, केरल, पांडिचेरी और आसाम तीनों चुनाव के परसेंटेज को देख लीजिए। 85, 89 आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। और ये बताता है कि चाहे स्टेट SIR हो और चाहे इलेक्शन SIR हो, ये जो गलत वोटर थे उनको निकालने में सफल हुआ और आज जेन्युइन वोटरों ने वोट डाला है। इसी कारण से परसेंटेज बढ़ा है और ये नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास का वोट है, ये भारत सरकार के विकास का वोट है। ये वोट आसाम में लीजिएगा तो डबल इंजन की सरकार का वोट है और ये वोट अब बंगाल में TMC सरकार
को हमारे गांव में कहते हैं बिरनी काटा है, वो नाचने लगता है। तो टीएमसी सरकार को वही बिरनी काट लिया है, वो बड़ा वाला होता है ना, वो काट लिया है। और वो है SIR, जो बांग्लादेशी को वोटर बनाए, तो वो वोटर अब बिरनी काट लिया है, तो टीएमसी अब नाच रहा है पागल की तरह। बुरी तरह से बंगाल में भी हारेगी टीएमसी, और हेमंत बिस्वा शर्मा तो डंके की चोट। तमिलनाडु के नए वज़ीर आला उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने आवाम से मुलाकात की और DMK को कामयाब बनाने की अपील की और हुकूमत की फलाही स्कीमों और तरक्याती मंसूबों को उजागर किया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट परवीन खंडेलवाल ने कहा कि कल हुए असेंबली इंतखाबात में ज्यादा वोटरों का टर्न आउट जमहूरियत को मजबूत करता है। इन्होंने कहा कि अवाम अपने जमहूरी हुकूक से वाकिफ हैं और इसका फाल तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ज्यादा वोटिंग होना लोकतंत्र को मजबूत करता है और जिन 3 राज्यों में कल वोटिंग हुई है उसमें वोटिंग के प्रतिशत को देख करके यह अब साफ दिखाई देता है कि जनता भी अपने लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर के सजग भी है और उसका उपयोग भी। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने तिजारत और क्वाड समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद अमरीकी वजीर खारजा के आइंदामाद और हिंदुस्तान का ऐलान किया गया। विक्रम मिस्री 3 रोज़ा दौरे पर अमरीका में हैं। विक्रम मिस्री और रूबियो ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की और तिजारत, अहम मैदानियात, दिफा और क्वाड पर खास तवज्जो के साथ 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया। मीटिंग में मौजूद हिंदुस्तान में अमरीकी सफीर सर्गियो गौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि विक्रम मिस्री को व्हाइट हाउस में खुश आमदीद। मैंने सेक्रेटरी रूबियो के साथ एक नतीजा खेज मुलाकात की जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात, खासतौर पर तिजारत, अहम मैदानियात, दिफा और क्वाड पर तवज्जो मरकूज की गई। मगरबी एशिया के तनाज़े में 2 हफ्ते की जंगबंदी के बाद दुनिया भर से अमन के मुतालबात के दरमियान जम्मू के एक स्कूल के तलबा ने हम आहंगी की अपील की। सुबह की असेंबली के दौरान तलबा ने पोस्टर्स उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे जैसे जंग नहीं, अमन बहाल करो। इस मौके पर तलबा अपने चेहरों और हाथों पर मगरबी एशिया में अमन के पैगाम भी पेंट किए हुए थे। युद्ध के विषय में मैं यही कहूंगी कि युद्ध नहीं, केवल शांति। युद्ध कभी भी मानवता के लिए अच्छे परिणाम नहीं लाता है। ये केवल विनाश, खून खराबा और अपार दुखों का कारण बनता है। इतिहास गवाह है कि जो भी बड़े युद्ध होते हैं उनमें अनगिनत मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। समाज में न केवल सिर्फ समाज में नफरत ही नफरत पैदा हुई है। तो यदि हम इन सभी मुद्दों को सभी इकट्ठे होकर बैठे और इन मुद्दों को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने का प्रयत्न करेंगे तो न केवल मानव जीवन बल्कि आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी, उनका भविष्य भी सुरक्षित और सुनिश्चित होगा। जितने भी मासूमों की इन युद्ध में जान गई है उनके लिए शांति प्रेयर भी करवाई गई है हमें, और शांति पाठ भी हुआ है हमारे विद्यालय में। तो मैं नहीं चाहती कि ये युद्ध दोबारा हो। यदि अमेरिका और ईरान के युद्ध में विराम लगा है तो ये विराम ही रहे और ये युद्ध दोबारा ना हो। मैं यही भगवान से प्रेयर करती हूँ। आज हमने स्कूल में एक स्पेशल असेंबली की जिसमें हमने भगवान से प्रार्थना की ये जो वॉर हो रही है जल्दी जल्दी से ख़त्म की जाए ताकि मासूम लोगों की जानें ना जाए। तो हम चाहते हैं कि ये जल्दी जल्दी वॉर ख़त्म हो और देश में पीस बनी रहे। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के निथियानावा गांव के करीब 2 कारों के दरमियान तसादुम हुआ। इस हादसे में एक बच्चे समेत 6 अफराद की मौत हो गई और 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाई अंजाम देते हुए जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, तहकीकात जारी है। उत्तर प्रदेश के कासगंज पटियाली इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली उलटने से 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हैं। ये वाकया कल देर रात पेश आया।
जबकि 1 दर्जन के करीब लोगों को ले जाने वाला एक ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली तवाजुन खो बैठी और पलट गई। 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। इसमें 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 लोग पटियाली से रेफर होकर यहाँ पे आए हैं। एक विनीता है 45 साल की और एक विजेंद्र। जो विनीता है उसकी कंडीशन सीरियस थी, उसको रेफर कर दिया गया अलीगढ़ के लिए। और लोगों की क्या घटना हुई थी, कितने लोग इसमें मौत की पुष्टि हुई है? इसमें 3 लोगों की मौत बताई जा रही है अभी और 6 लोग घायल थे। सीरियस व्यक्ति जो यहाँ रेफर हुआ है, क्या कंडीशन है उसकी? एक विनीता पेशेंट है जो उसकी कंडीशन सीरियस थी, उसको रेफर कर दिया गया अलीगढ़ के लिए।